अस्सलामुअलैकुम। ख़ास तौर पर अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपने बायोलॉजी के पहले चैप्टर का 5वां टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी ज़रूर देखा होगा। और अक्सर हम सबके जहन में एक ही बात आती है कि बायोलॉजी पढ़ ली तो बस डॉक्टर ही बनना है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट असल में कितने सारे एक्साइटिंग दरवाजे खोलता है ऐसे करियर्स के जो आपने शायद सोचे भी ना हो। तो चलिए मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ। क्या आपको पता था कि बायोलॉजी की पढ़ाई आपको जानवरों की अफजाइश नस्ल का एक पूरा बिजनेस खड़ा करने में मदद दे सकती है? जी हाँ, है ना इंटरेस्टिंग। और ये तो सिर्फ एक झलक है। चले देखते हैं कि बायोलॉजी की इस अनोखी दुनिया में और क्या क्या छुपा है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं उस शोबे की जो बायोलॉजी का नाम सुनते ही सबके जहन में आता है। जी हाँ, इंसानी सेहत का शोबा। यही वो मंजिल है जिसका ख्वाब ज्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स देखते हैं। तो इस फील्ड के अंदर ना दो बड़े रास्ते हैं, मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन का काम आप समझ लें एक डिटेक्टिव जैसा है। बीमारी को पहचानना, उसकी जड़ तक पहुंचना और फिर दवाइयों से उसका इलाज करना। जबकि दूसरी तरफ है सर्जरी, जहां सर्जन एक आप कह लें एक एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन की तरह होता है, जो ऑपरेशन करके जिस्म के खराब हिस्सों को ठीक करता है, उन्हें बदलता है या फिर निकाल देता है। तो असल बात पता है क्या है कि चाहे आप वो बीमारी के डिटेक्टिव बने या जिस्म के क्राफ्ट्समैन, दोनों सूरतों में आपको इंसानी जिस्म की गहरी समझ होनी चाहिए। और यही बुनियादी इल्म कहाँ से मिलता है? सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से। ओके, तो इंसानी सेहत से अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजी हमारी प्लेट तक खाना पहुंचाने में क्या अहम किरदार अदा करती है। इसका ताल्लुक बिल्कुल ज़मीन से शुरू होता है। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, यानी ज़राअत। इसमें फसलें, फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स सब कुछ आ जाता है। और आप देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क की तो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी ही ज़राअत है। तो ज़रा सोचिए, इस फील्ड में बायोलॉजी के माहिरीन कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही मज़ेदार फील्ड है हॉर्टिकल्चर। ये ज़राअत की ही एक ख़ास शाख है। कभी आपने सोचा है कि आम की इतनी ज़बरदस्त किस्में कहाँ से आती हैं? चौंसा, सिंदरी, लंगड़ा, ये सब कमाल है हॉर्टिकल्चर का, जहाँ एक्सपर्ट्स पौधों की बेहतर से बेहतर नस्लें तैयार करते हैं। अच्छा, ज़राअत से ही वाबस्ता एक और शोबा है एनिमल हस्बेंड्री। ये वो साइंस है जिसमें हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, जैसे गाय, भैंस, मुर्गियाँ, हत्ता कि मछलियाँ भी। इसमें उनकी नस्ल को बढ़ाने पर काम होता है ताकि उनकी तादाद बढ़े और वो सेहतमंद भी रहें। तो फिर इन फार्म से हम तक पहुंचता क्या है? गोश्त, दूध, चमड़ा और ऊन जैसी बुनियादी चीजें। ये सब उन्हीं फार्म्स का नतीजा है जिन्हें एनिमल हस्बेंड्री के माहिर लोग चलाते हैं। और वो माहिर कौन है? जी हाँ, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होती है। चले, खाना और सेहत की बात तो हो गई, लेकिन उस प्लैनेट का क्या जहां हम रहते हैं? बायोलॉजी हमें अपने माहौल का मुहाफिज बनना भी सिखाती है। आइए देखते हैं कैसे। इस मिशन में जो पहला शोबा है वो है फॉरेस्ट्री। ये एक पूरा प्रोफेशन है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे जंगलात को बचाना, उन्हें बेहतर बनाना और हाँ, नए जंगलात भी उगाना। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जंगलात इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसलिए कि ये ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए एक हॉटस्पॉट की तरह हैं। ये बायोडाइवर्सिटी का खजाना है, यानी लाखों किस्म के पौधों और जानवरों का घर। और फॉरेस्ट्री के माहिरीन इसी बात को यकीनी बनाते हैं कि ये अनमोल खजाना हमारे पास हमेशा महफूज रहे। तो अब तक हमने देखा कि बायोलॉजी आज क्या कर रही है, लेकिन अब वक्त है ये देखने का कि बायोलॉजी का मुस्तकबिल क्या है। और ये वो फील्ड है जो साइंस की दुनिया में एक इनकलाब ला रही है। और इनकलाबी फील्ड का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना। मतलब इसमें हम छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया को आम लफ्ज़ों में प्रोग्राम करते हैं। हम उनकी जीन्स में थोड़ी सी तब्दीली करके उनसे वो काम करवाते हैं जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम जीन्स को तब्दील करके अपनी पसंद की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी लाइन इस पूरी टेक्नोलॉजी की ताकत को बयान करती है। और इसकी सबसे ज़बरदस्त मिसाल है इंसुलिन। सोचिए, साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो इंसान का इंसुलिन बनाने वाला जीन लेते हैं, उसे एक बैक्टीरिया में डाल देते हैं और फिर वो बैक्टीरिया हमारे लिए एक छोटी सी फैक्ट्री बन जाता है जो ढेर सारी इंसुलिन बनाता है। और यही इंसुलिन डायबिटीज़ के लाखों मरीजों की ज़िंदगी बचाती है। मतलब आप इसका इम्पैक्ट सोचें। तो हमने सेहत से लेकर ग़िज़ा तक, माहौल से लेकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी तक बायोलॉजी के कितने अलग-अलग रंग देखे। अब सवाल ये है कि आपका अगला कदम क्या होगा?
तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे पास करना है। ये लोगों को शिफा देने, पूरी दुनिया को खाना खिलाने, हमारे इस प्लैनेट को बचाने और आने वाले कल को तामीर करने का एक जरिया है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। ये सारी फील्ड्स देखने के बाद अगर आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इनमें से किसी एक शोबे को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाना हो तो वो कौन सा होगा, और सबसे अहम क्यों? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एक्सप्लेनर में। अल्लाह हाफिज़।